प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। 2 चीफ इंजीनियर सहित 9 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट का किया घेराव। UDA पर जमीन हड़पने और अवैध रजिस्ट्रियों का लगाया आरोप। राजस्थान में 300 करोड़ से होगा रोडवेज बस स्टैंड का कायाकल्प। उदयपुर में बनेगा वर्ल्ड क्लास टर्मिनल। और विधानसभा घेरने पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज। 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता हुए घायल। जल जीवन मिशन में सामने आए हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। SIT की अगुवाई में मंगलवार अल सुबह एक साथ कई राज्यों में छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए करोड़ों के टेंडर हासिल कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान द्वारा गठित SIT ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2024 में दर्ज एक मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर एसीबी की करीब 1.5 दर्जन टीमों ने जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर, करौली, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में एक साथ दबिश दी और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में दिनेश गोयल, वर्तमान मुख्य अभियंता प्रशासन, KD गुप्ता, मुख्य अभियंता ग्रामीण, शुभांशु दीक्षित, तत्कालीन सचिव RWSSM और वर्तमान अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर क्षेत्र द्वितीय, सुशील शर्मा, वित्तीय सलाहकार अक्षय ऊर्जा, निरील कुमार, मुख्य अभियंता चुरू, विशाल सक्सेना, अधिशासी अभियंता जो अभी सस्पेंड चल रहे हैं। इसके अलावा अरुण श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साथ ही DK गौड़, तत्कालीन मुख्य अभियंता और तकनीकी सदस्य, और महेंद्र प्रकाश सोनी, अधीक्षण अभियंता सेवानिवृत्त शामिल हैं। अनुसंधान में सामने आया कि मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी द्वारा आयरल इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र तैयार किए गए। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत कर करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए गए। इसके अलावा PHED के उच्च अधिकारियों द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक के मेजर प्रोजेक्ट्स की निविदाओं में नियमों के विरुद्ध साइट विजिट प्रमाण पत्र अनिवार्य कर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की गई, जिससे टेंडर पुलिंग हुई और ऊंचे टेंडर प्रीमियम स्वीकृत किए गए। इससे हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के तथ्य उजागर हुए। प्रकरण में अनुसंधान के लिए पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में SIT गठित की गई। महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह और उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई की गई, जबकि अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव की निगरानी में पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में मंगलवार को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और UDA और भू माफियाओं पर अवैध जमीन सौदों के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मंगलवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि UDA और भू माफियाओं के मिलीभगत से शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। धरने में शामिल सलूम्बर जिले के जितेश कुमार कटारा ने कहा कि एक ही जमीन की 3-3 बार रजिस्ट्रियां की जा रही हैं और शासन प्रशासन इसे नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में सर्व समाज के लोग शामिल हैं, क्योंकि सभी की जमीनें छीनी जा रही हैं और उन्हें पूर्व सूचना तक नहीं दी जा रही। प्रदर्शनकारियों ने नया खेड़ा क्षेत्र का हवाला देते हुए कहा कि जब पूरा गांव किसी कार्यक्रम में गया हुआ था और बच्चे स्कूल में थे, तब लौटने पर लोगों को अपने घर तक नहीं मिले। रसोई, दरवाजे और मकानों की पहचान तक खत्म हो गई।
इसी आक्रोश के चलते पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन उनका निस्तारण नहीं हुआ। मोर्चा के नेता कंतीलाल रोत ने कहा कि ये कोई नई मांग नहीं है, बल्कि गरीब आदिवासियों, दलितों और सामान्य वर्ग पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी रजिस्ट्रियां निरस्त कर नई रजिस्ट्रियां करवाई जा रही हैं, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है और जमीनों के दाम जानबूझकर गिराए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हर जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और पंचायती राज चुनाव में सरकार को जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर इस धरने के अंदर इस ज्ञापन में शामिल हुए SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल समाज के जो वर्ग है वो सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए, क्योंकि आज उनकी जमीनें जो जिस तरीके से छीनी जा रही है उनको बताया भी नहीं जा रहा है। बहुत सारे आपने देखा होगा नया खड़ा के अंदर पूर्व में कि जिस तरीके से पूरा गाँव घर कई कार्यक्रम में गया हुआ था, बच्चे स्कूल में गए हुए थे, उसके बाद में वापस आए तो उनका घर भी नहीं मिला, उनका कौन सा रसोई है, कौन सा घर है, किस साइड दरवाजा है वो तक नहीं पता चला था। तो उसी आक्रोश को लेकर के पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए हैं और आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हम ज्ञापन देंगे, पर इसके साथ में ये भी कहेंगे कि पूर्व में जितने भी ज्ञापन दिए गए हैं वो उसका क्या निस्तारण किया, उस आधार से हम कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर सहित राजस्थान के 8 प्रमुख शहरों के रोडवेज बस स्टैंड अब पूरी तरह नए रूप में नजर आएंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने PPP मॉडल पर बस स्टैंड्स के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परियोजना में 100 से 300 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है, जिससे यात्रियों को एक ही छत के नीचे आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान में बस यात्रियों के लिए बड़ी राहत और सुविधा की खबर है। उदयपुर समेत 8 शहरों के रोडवेज बस स्टैंड्स अब आधुनिक स्वरूप में विकसित किए जाएंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। जयपुर मुख्यालय से रुचि अभिव्यक्ति मंगवाई गई थी, जिसमें 9 बड़े डेवलपर्स ने अपने प्रस्ताव जमा किए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना पर 100 से 300 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। फिलहाल जयपुर में प्राप्त प्रस्तावों की जांच चल रही है। एक कमेटी बिडर्स की योग्यता परखने के साथ साथ उनके सुझावों का अध्ययन कर रही है। अगले सप्ताह फाइनल प्लान सरकार को भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। योजना के तहत बस स्टैंड का ग्राउंड फ्लोर बसों की आवाजाही और यात्रियों के उपयोग के लिए रहेगा। पहली मंजिल पर रोडवेज के कार्यालय होंगे, जबकि ऊपर की मंजिलों पर होटल, मॉल, निजी कार्यालय, दुकानें और सिनेमा जैसी कमर्शियल गतिविधियां विकसित की जा सकेंगी। इससे यात्रियों को वेटिंग हॉल, पार्किंग, डिजिटल सेवाएं और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही रोडवेज की आय भी बढ़ेगी। इस योजना में चित्तौड़गढ़, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर और बूंदी के बस स्टैंड शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बीकानेर बस स्टैंड का विकास होगा। रोडवेज के उदयपुर डिपो प्रबंधक हेमंत शर्मा के अनुसार उदयपुर एक प्रमुख पर्यटन शहर है, इसलिए यहाँ 16,788 वर्ग मीटर क्षेत्र में बस स्टैंड को विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाएगा। डिजिटल सेवाएं, आधुनिक वेटिंग हॉल और बेहतर पार्किंग के जरिए यात्रियों और पर्यटकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने पर खास जोर रहेगा। जयपुर में विधानसभा घेराव के लिए निकले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठियां भी बरसाईं। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प देखने को मिली। कांग्रेस का आरोप है कि कार्रवाई में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ द्वारा विधानसभा घेराव का प्रयास उस समय तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने रैली को बीच रास्ते में रोक दिया। खेलकूद प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता 22 गोदाम स्थित सहकार भवन पर एकत्रित हुए थे, जहां सभा के बाद रैली के रूप में विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर मार्ग बंद कर रखा था। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने और बैरिकेड हटाने की कोशिश की, इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया। इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ, जिससे कई कार्यकर्ता जमीन पर गिरते नजर आए।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, जिसमें 12 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के गठन के बाद प्रदेश में खेल बजट में कटौती की गई है। खिलाड़ियों को समय पर टीएडीए, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही। खेल मैदानों पर अतिक्रमण और स्टेडियम निर्माण कार्य ठप पड़े हैं, जिससे युवा नशे की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले सहकार भवन में आयोजित सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। मंच से डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उदयपुर में मंत्रालय कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए मांग पत्र में वेतन विसंगतियों के निवारण, मानदेय कर्मियों की मजदूरी बढ़ाने और समयबद्ध पदोन्नति जैसी प्रमुख मांगे रखी गई हैं। संघ का कहना है कि पूर्व में हुई घोषणाओं के बावजूद अब तक कई संवर्गों को राहत नहीं मिल पाई है। मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से उदयपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें कर्मचारियों की वर्षों से लंबित समस्याओं को लेकर सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व सरकार द्वारा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के निवारण के लिए समितियों का गठन किया गया था। खेमराज समिति की अनुशंसाओं को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन अभी तक केवल आंशिक अनुशंसाएं ही लागू हो पाई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विभिन्न संवर्गों में वेतन, पदोन्नति और अवसरों से जुड़ी असमानताएं बनी हुई हैं, जिनका समयबद्ध समाधान आवश्यक है। मांग पत्र में मानदेय आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति पर भी चिंता जताई गई। बताया गया कि 10 से 15 वर्षों से संवेदकों के माध्यम से कार्यरत मानदेय कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी पर रखा गया है, जबकि उनकी कार्य अवधि 8.5 घंटे प्रतिदिन है। केंद्र सरकार द्वारा 26 सितंबर 2024 को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए जाने के आदेश का हवाला देते हुए संघ ने राज्य में भी उसी तर्ज पर मानदेय वृद्धि की मांग की है। साथ ही हर 3 वर्ष की सेवा पर 10% अतिरिक्त मानदेय देने का प्रावधान लागू करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय के समान सुविधाएं, 18 वर्ष की सेवा पर 4200 ग्रेड पे एसीपी योग्यता अभिवृद्धि से जुड़ी वेतन वृद्धि की पुनर्बहाली और 8, 16, 24 और 32 वर्ष की सेवा पर एसीपी की घोषणा की मांग भी रखी गई। संघ का कहना है कि यदि इन मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो कर्मचारी इसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। मुख्य मांग मंत्रालय कर्मचारी परिषद की यह है कि जो कार्यालय में 3 साल 5 साल का जो राइट नियम निकल रखा है, 3 साल से ज्यादा कार्यालय में एक सीट पे कोई कर्मचारी नहीं रहेगा। सरकार से मांग करते हैं मंत्रालय कर्मचारी परिषद, जिन जिन मंत्रालय वर्ग के 3 साल पूर्ण हो गए हैं उनकी सीटें चेंज की जाए और जिनको 5 साल हो गए उनको तत्काल कार्यालय से हटाकर विद्यालय में लगाए। हिंदुस्तान जिंक की ओर से जावर माइंस क्षेत्र में आयोजित सखी उत्सव ने महिला सशक्तिकरण की एक सशक्त तस्वीर पेश की है। कार्यक्रम में मन्नालाल रावत ने महिलाओं से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सखी कार्यक्रम से जुड़कर महिलाएं न केवल स्वयं बल्कि समाज और देश को भी मजबूत बना रही हैं। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हिंदुस्तान जिंक द्वारा जावर माइंस क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास अब बड़े परिणामों के रूप में सामने आ रहा है। इसी कड़ी में हिंदुस्तान जिंक, मंजरी फाउंडेशन और सखी शक्ति समिति जावर के संयुक्त तत्वावधान में जावर स्टेडियम में सखी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 से अधिक सखियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मन्नालाल रावत ने कहा कि सखी कार्यक्रम महिलाओं को आय बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनने और समाज को मजबूत करने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक केवल खनन संस्थान नहीं बल्कि रोजगार और सामाजिक विकास का प्रमुख आधार है। यदि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो परिवार, समाज और राष्ट्र स्वयं ही सशक्त होंगे। इस अवसर पर गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि एक महिला के सशक्त होने से पूरा परिवार सशक्त होता है। सखी पहल के माध्यम से महिलाओं को जो अवसर मिले हैं उनका सकारात्मक परिणाम इस उत्सव के रूप में दिखाई दे रहा है। महिलाएं आज घर, आय और पालन पोषण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जावर माइंस आईबीयू प्रमुख अंशुल खंडेलवाल ने बताया कि सखी शिक्षा संबल, समाधान और जिंक कौशल जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि वेदांता समूह और हिंदुस्तान जिंक में महिलाएं उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं और माइंस प्रबंधन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सखी उत्सव में मटकी फोड़, रस्साकशी, कबड्डी, जलेबी रेस और चेयर रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। भजन कीर्तन और राजस्थानी लोक नृत्य ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। CSR के तहत आयोजित इस उत्सव में अतिथियों ने विजेता महिलाओं को पुरस्कृत किया। स्टॉल्स के माध्यम से सखी समाधान, जिंक कौशल, शिक्षा संबल और सूक्ष्म उद्यमों की जानकारी दी गई। सखी उत्सव 2026 मैं लास्ट ईयर यहाँ आया था। मैंने देखा कि हिंदुस्तान जिंक की प्रेरणा से मंत्री फाउंडेशन और जो समिति बनी हुई दीदियों को जोड़ रही है। 10,000 के करीब दीदियाँ जुड़ी, लेकिन जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। जुड़ने के बाद कुछ ऐसे उत्पाद बनाना जिससे आय सृजन और एक सकारात्मक विचार आगे बढ़ाना। मुझे लगता है ये परिवर्तन का दौर है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी, लखपति दीदी और आगे शी-मार्ट जैसी योजना मीडिया को लेकर आई, वो सारी चीज़ें आगे जब बढ़ती हैं दीदी को इस रूप से आत्म सम्मान भी बढ़ता है, गौरव भी बढ़ता है। और जब परिवार की धुरी कोई एक दीदी है, एक महिला है, तो ये काम होना अपने आप में युगांतरकारी है। मैं प्रयास करने वाले उन को प्रणाम करता हूँ। राजसमंद से गाडरी समाज का एक ऐतिहासिक और कड़ा सामाजिक फैसला सामने आया है। समाज सुधार की दिशा में उठाए गए इस कदम में शादियों में फजूल खर्ची पर रोक लगाई गई है। कांखलदेव मंदिर परिसर में हुई बड़ी बैठक में विवाह से जुड़ी कई परंपराओं पर प्रतिबंध और सामाजिक अनुशासन को लेकर अहम निर्णय लिए गए। राजसमंद जिले के कोंटवा में स्थित कांखलदेव मंदिर परिसर में गाडरी समाज के 5 चोकला की एक बड़ी और निर्णायक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संत श्री अमरा भगत गाडरी समाज विकास संस्था के जिलाध्यक्ष किशनलाल गाडरी ने की। बैठक का उद्देश्य समाज में बढ़ती फजूल खर्ची और सामाजिक विवादों पर नियंत्रण करना रहा। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि अब गाडरी समाज में शादियों के दौरान बफर डिनर और आशीर्वाद समारोह का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही अनावश्यक कपड़ा प्रथा पर भी रोक लगा दी गई है ताकि विवाह समारोह को सादगीपूर्ण बनाया जा सके। समाज ने शादी में जेवरात की सीमा भी तय की है। अब वर पक्ष वधू के लिए अधिकतम 2 तोला सोना और 1 किलो चांदी से ज्यादा जेवरात नहीं ले जा सकेगा। वहीं पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति में सीधे पुलिस या न्यायालय जाने के बजाय समाज के पंच आपसी सहमति से समाधान करेंगे। यदि किसी कारणवश रिश्ता टूटता है तो वधू पक्ष को लिए गए जेवरात लौटाने होंगे। बैठक में समाज के भविष्य को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। जिला स्तर पर गाडरी समाज का छात्रावास बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं जल्द ही एक विशाल सामूहिक विवाह आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में खमनोर, नाथद्वारा, देलवाड़ा और राजसमंद क्षेत्र से बड़ी संख्या में पंच, समाजजन और युवा उपस्थित रहे, जिन्होंने इन फैसलों को समाज हित में बताया। बांसवाड़ा में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग में घर का लगभग सारा सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना बांसवाड़ा शहर के नगर स्कूल क्षेत्र की है, जहां सूरजपोल चौकी के नजदीक स्थित मुकेश पटेल के मकान में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार मकान की ऊपरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लपटें इतनी तेज हो गईं कि पूरे घर में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर घर में रखा कूलर, फ्रिज, टीवी, बेड, बिस्तर और अन्य घरेलू उपयोग का लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक मकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। घटना के समय घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को ही आग लगने की वजह माना जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अरे अंकल जी, क्या हुआ? ये हम रात को सो गए 10 बजे बाद में। उसके बाद फिर हुए ना अचानक आवाज आई, भट भट 2 बार आवाज आई। तो फिर मैंने हमें हस्बैंड को बोला कि आप जाके देखो छत पे क्या है, कुछ घुस तो नहीं गया कुछ भी। उन्होंने आके देखा, फिर तो पूरी आग पूरी फैली हुई थी। अचानक से आग लग गई, पता ही नहीं हमको। फिर हमने पानी छीटा, गाड़ी आई, इतने में पूरा जल गया सामान पूरा। क्या क्या सामान था? किचन का सामान था, डबल बेड का पलंग था, मसेरी थी, पंखे वगैरह, 2-4 कैमरे थे अंदर, कंप्यूटर था, 2-3 तो कूलर थे, फ्रिज था, सब सामान जल गया।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई, 2 चीफ इंजीनियर सहित 9 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट का किया घेराव, यूडीए पर जमीन हड़पने और अवैध रजिस्ट्रियों का लगाया आरोप। राजस्थान में 300 करोड़ से होगा रोडवेज बस स्टैंड का कायाकल्प, उदयपुर में बनेगा वर्ल्ड क्लास टर्मिनल। और विधानसभा घेरने पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज, 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता हुए घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।